नमस्कार जी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा राष्ट्रीय चेतना के उन्नायक महाराणा प्रताप की जयंती के इस राष्ट्रीय समारोह में उपस्थित राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी जी, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह मेवाड़ जी, इतिहास विज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, ब्रह्म कुमारी संस्थान के श्री BK मृत्युंजय जी, आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, ऑनलाइन उपस्थित विद्वज्जन, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, प्यारे विद्यार्थियों और मीडिया के मेरे साथियों, आज का दिन वह पुनीत अवसर है जब हम राष्ट्र के गौरव महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर स्मरण करने के लिए इस आभासी मंच पर एकत्र हुए हैं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी की पहल पर प्रताप जयंती का राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देते हुए विश्वविद्यालय के इस कदम की सराहना करता हूँ। महाराणा प्रताप को मैं हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और वीर योद्धा मानता हूँ। मातृभूमि की स्वाधीनता के वह ऐसे महानायक थे जिन्होंने राष्ट्र की आज़ादी के लिए राजपाट का वैभव तक त्याग दिया था। अरावली की घाटियों और दुर्गम वनों में संघर्षमय जीवन जीते हुए उन्होंने अकबर के समक्ष कभी अपना सर नहीं झुकाया। यह बात हम सभी को याद रखने की है कि महाराणा प्रताप की आज़ादी का संघर्ष मामूली नहीं था। यह ऐसे वीर ओजस्वी राणा का संघर्ष था जिसने आदिवासी और वनवासी भीलों के साथ रहते उन्हीं की तरह जीवन जीते मुगलों को हर मोर्चे पर टक्कर ही नहीं दी बल्कि उन्हें बार बार परास्त भी किया। इतिहास गवाह है कि पूरे 25 वर्ष तक महाराणा प्रताप अकबर की बड़ी सेना से अपनी छोटी सी सेना लेकर लड़ते रहे। उनकी विरल संगठन शक्ति, शिवाजी की तरह छापामार रणनीति और शत्रु को बल की बजाय प्रोत्साहित करते हुए उनके पैर उखाड़ने की तकनीक ने उन्हें सदा युद्धों में अग्रणी रखा। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन चरित्र ही प्रेरणा देने वाला है। मैंने महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं से संबंधित इतिहासकारों की पुस्तकों का निरंतर अध्ययन किया है और यह अनुभव किया है कि वह ऐसे वीर शिरोमणि थे जिनका पूरा जीवन ही आदर्शों से ओतप्रोत था। अभी आदरणीय श्री जोशी जी ने उल्लेख किया कि वीर शिरोमणि, कौन वीर शिरोमणि, महाराणा को क्यों वीर शिरोमणि कहा जाता है, इसके बारे में उन्होंने उद्धृत किया, बताया। उन्होंने मातृभूमि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए किया उनका संघर्ष साम्राज्यवाद और स्वाधीनता का वह संवैधानिक आधार लिए था जिसमें राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान को गहरे से अनुभूत किया जा सकता है। चाहते तो वो भोग विलास का जीवन जी सकते थे। अकबर उनकी वीरता पर स्वयं अभिभूत था और उन्हें अपने अधीन मेवाड़ का राजा बने रहने देना चाहता था, पर राणा को यह स्वीकार नहीं था। इतिहास गवाह है कि उन्होंने अकबर को यह स्पष्ट संदेश दिया था कि जो धरती उसकी है ही नहीं, उसका अधिकार उसे क्यों मिले।
इसीलिए मेवाड़ के बहाने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए जन जन में उन्होंने जोश जगाते राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान का झंडा एक तरह से बुलंद किया। देश की आजादी के संघर्ष के दिनों में लाला लाजपत राय ने कभी कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए युवाओं को तैयार करना है तो उन्हें महाराणा प्रताप जैसे इतिहास निर्माता से प्रेरणा लेनी होगी। यह सही है, महाराणा प्रताप इतिहास निर्माता ही थे। मातृभूमि के लिए प्रतिबद्ध होकर लड़ने, स्वाभिमान के लिए कभी सर नहीं झुकाने और सभी वर्ग के लोगों को संगठित कर उन्हें देश के लिए जागरूक करने का जो कार्य उन्होंने किया, उसे इतिहास कभी विस्मृत नहीं कर सकता है। भारतीय चेतना में महाराणा प्रताप को उनकी असाधारण साहस, अपरिमित शौर्य, मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा, अदम्य संघर्ष, त्याग और बलिदान के साथ ही कुशल नेतृत्वकर्ता, प्रशासनिक प्रबंधन, समानता तथा उदारता के लिए भी सदा याद किया जाता रहेगा। मेवाड़ के विकास में भी उन्होंने अद्वितीय योगदान दिया। मेवाड़ की कला, संस्कृति, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि अनेक क्षेत्रों को लगातार उन्होंने प्रोत्साहित किया। महाराणा प्रताप के स्वाधीनता संघर्ष की बड़ी बात थी उनका नैतिक और चारित्रिक बल। अपनी प्रजा और सैन्य बल में उन्होंने ताकत की बजाय स्वाधीनता के नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया। उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। इसलिए उन्होंने यह संदेश भी विशेष रूप से जनता में दिया कि यह लड़ाई उनकी अपनी नहीं, मातृभूमि से प्रेम करने वाले सभी लोगों की है। उन्होंने मेवाड़ के पूर्ण स्वतंत्र न होने तक राजसी वैभव को त्यागने और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करने को की सार्वजनिक प्रतिज्ञा ली। बाकायदे प्रजा को डोंगी पिटवा कर इसकी सूचना भी दी गई। स्वाभाविक ही था कि इससे प्रजा तन और मन से स्वाधीनता के संघर्ष में उनके साथ हो गई। विश्व इतिहास में इसलिए भी महाराणा प्रताप को सदा याद किया जाता रहेगा कि उन्होंने मातृभूमि के संघर्ष के लिए राजपूत वीरों को ही नहीं, आदिवासी, भील, ब्राह्मण, पुरोहित, वैश्य, व्यापारी, हिंदू, मुसलमान सभी को साथ मिलाते हुए मातृभूमि के लिए उत्सर्ग किया। पहाड़ों में, गुप्त गुफाओं में वनवासी लोगों ने महाराणा प्रताप के गुप्तचर, सैनिक और प्रहरियों के रूप में निरंतर उनका साथ दिया। महाराणा प्रताप ने राजपूत राजाओं, साथी सरदारों को से भी परस्पर वैर भाव भुलाकर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हुए उन्हें आने वाले संकट के लिए जागरूक किया। बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रणथंभौर के चौहानों, ईडर तथा सिरोही के देवड़ा और कुछ अन्य रावलों से उनके बनाए निकट के संबंधों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। कई मुसलमान राजाओं ने महाराणा प्रताप को प्राणपण से सहयोग प्रदान किया। उनके मन के अंदर किंचित भाव नहीं था कि तो हिंदू महाराजाओं की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, अकबर के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप के शौर्य को नमन करते हुए उनका साथ देकर अकबर जैसे सेना को पराजित करने की दिशा में इनको सहयोग प्रदान किया। मुझे लगता है राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होकर संघर्ष करते अपने सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा किसी राष्ट्र नायक ने हमारे देश में दी है तो वह महाराणा प्रताप ही हैं। उनका उदात्त जीवन चरित्र भी साथी सरदारों को सदा प्रेरित करता था। सभी जानते हैं
कि मान सिंह अकबर के प्रमुख सिपह सालार हो गए थे। स्वाभाविक ही था कि राणा के वह सबसे बड़े शत्रु थे। मैंने इतिहास की एक पुस्तक में कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक बार आखेट के लिए केवल कुछ सिपाहियों के साथ वह महाराणा प्रताप की पकड़ में आ गए। चाहते तो महाराणा प्रताप मानसिंह पर आक्रमण कर उन्हें उसी समय मार सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कर अपनी उदारता का परिचय देते हुए उन्हें छोड़ दिया। इसके लिए उन्होंने राजपूत राजाओं में यह संदेश भी दिया कि परस्पर लड़ाई छोड़ मातृभूमि के लिए सभी को एक होकर लड़ना चाहिए। महाराणा प्रताप का एक और पक्ष जो मुझे अत्यधिक आकर्षित करता रहा है वह है उनका चारित्रिक रूप से अत्यंत सुदृढ़ होना। नारी जात के प्रति सहज उनके मन में सम्मान था। इतिहास में उनके बारे में लिखे से बार बार मैंने अनुभूत किया है। ऐतिहासिक घटना है कि एक बार कुंवर अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के सुपुत्र थे, शेरपुर का मोर्चा तोड़कर युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों के साथ अब्दुल रहीम खानखाना की स्त्रियों को भी पकड़कर ले आए थे। महाराणा प्रताप को यह जानकारी जब मिली तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने पकड़ी गई महिलाओं और बच्चों को तुरंत मुक्त करने की आज्ञा देते हुए उन्हें अब्दुल रहीम खानखाना के शिविर में ससम्मान भेजे जाने की हिदायत ही नहीं दी, बल्कि महिलाओं के सम्मान में बहुत सारे उपहार भी प्रदान किए। अब्दुल रहीम खानखाना राणा के इस उदार व्यवहार से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने महाराणा के विरुद्ध अपने वैमनस्य को सदा के लिए दूर कर उनसे शत्रुता का भाव भी इस घटना के बाद छोड़ दिया। इतिहास साक्षी है कि अकबर अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के चलते पूरे मेवाड़ पर अपना आधिपत्य करना चाहता था। उसका प्रभाव इतना अधिक था कि मेवाड़ के आसपास की रियासतों के सभी राजा अकबर की शरण में चले गए थे। स्वयं महाराणा प्रताप का भाई जगमाल, जिसका उल्लेख कई बार आया है, जिसको उदय सिंह जी की मृत्यु के पश्चात उनका वारिस बनाया गया था, जगमाल अजमेर के मुगल सूबेदार की शरण में चला गया। बाद में एक और भाई शक्ति सिंह भी अकबर के दरबार में चला गया। महाराणा प्रताप को भी बार बार संदेश दिया गया कि उन्हें कुछ नहीं करना, शासक वही बने रहेंगे, बस मुगल अधीनता वह स्वीकार कर लें, पर राणा को ये कभी मंजूर नहीं था। एक बार की घटना है कि किसी ने अकबर के पास बात चला दी कि महाराणा प्रताप बादशाह करके आपका नाम उल्लेख कर रहे थे। अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको लगने लगा अच्छा बादशाह है। लेकिन अकबर के ही दरबार में एक अलग राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौर। वो थे तो अकबर के साथ, लेकिन महाराणा प्रताप के बड़े ही प्रशंसक लोगों में से थे। जब उनके सामने अकबर में चर्चा चलाई कि राणा प्रताप ने बादशाह शब्द से मुझे संबोधित किया है, ऐसा मुझे कहा गया है, इसके बारे में पता करो। पृथ्वीराज राठौर ने कहा कि झूठी बात है, महाराणा प्रताप ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जरा पता करो। जब पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा प्रताप को कविता में पत्र लिखा और उसमें अर्थ था कि मैंने सुना है कि आपकी मूंछ गिर गई है। राणा प्रताप ने उनको उत्तर दिया कि मूंछ एकदम तनी रहेगी, चिंता मत करो, तुम विश्वास के साथ, अदम्य साहस के साथ अकबर के सामने बोल सकते हो कि राणा प्रताप की मूंछ खड़ी है, कभी तुर्क को बादशाह नहीं कह सकते। यह एक अद्भुत स्वरूप था महाराणा प्रताप का। अकबर स्वयं उनकी प्रशंसा करता था, लेकिन महाराणा प्रताप
जिस प्रकार का उन्होंने कविता में उत्तर दिया पृथ्वीराज राठौर को, पृथ्वीराज राठौर को लगा कि हाँ, सही माने में आज भी एक ऐसा मातृभक्त जीवित है, यहां विद्यमान है, जिसको कोई बड़ा से बड़ा साम्राज्य भी अपने सामने झुका नहीं सकता है। मैं ये मानता हूं कि उनका संघर्ष मुगलों से नहीं, साम्राज्यवाद की उस सोच से था जिसमें अकबर पूरे राष्ट्र को अपने अधीन करना चाहता था। इसीलिए महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता और साहस से पूरे देश में प्रखर राष्ट्रवाद का शंखनाद किया। मातृभूमि से प्रेम की उनकी लड़ाई भारतीय इतिहास में इसीलिए आज भी आदर्श का अनुपम उदाहरण है। मैंने विश्वविद्यालय के विगत दीक्षांत समारोह में मेवाड़ की गौरवशाली विरासत के अकादमिक संरक्षण के लिए मेवाड़ शोध पीठ की स्थापना की घोषणा की थी। उल्लेख किया था श्रीमान अमेरिका सिंह जी ने अपने भाषण के दौरान, इस बात का उल्लेख किया था। मेवाड़ शोध पीठ, इसकी हमने घोषणा की थी उस समय दीक्षांत समारोह के समय। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद और प्रबंध मंडल ने प्रस्ताव पारित कर तेजी से उसे साकार किया है। यह सुखद है कि मेवाड़ शोध पीठ ने विश्वविद्यालय के 10 विभागों के साथ समन्वय करते हुए महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व और कृतित्व के विभिन्न पक्षों पर चिंतन मंथन के लिए शोध से जुड़ी ऑनलाइन संगोष्ठियों का निरंतर आयोजन किया है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने देश भर में महाराणा प्रताप के नाम पर स्थापित और संचालित 156 संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करते आज भी इस जयंती समारोह में उन्हें ऑनलाइन जोड़ा है। ये बड़ी अच्छी बात किया है उन्होंने। ऐसे प्रयास ही राष्ट्र प्रेम के महानायक महाराणा प्रताप की स्मृति के साथ ही हमें हमारे राष्ट्रीय एकात्मता से निरंतर जोड़े रख सकते हैं। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने अपने संगठक महाविद्यालयों के परिसर भवन और सभा कक्षों का नामकरण मेवाड़ के यशस्वी और पावन चरित्रों के आधार पर किया है। परमेश्वर श्री एकलिंगनाथ, हारित राशि, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, झालामल, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह, माता जयवंता, माता पन्नाधाय, कर्मावती, मीराबाई, हाड़ी रानी आदि ऐसे ही महान चरित्र हैं जिनका स्मरण हमें संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठने और नर के रूप में नारायण की सेवा और अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा प्रदान करता है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय सामाजिक सरोकारों के प्रयासों की भी मैं इस अवसर पर सराहना करता हूं। मुझे खुशी है कि राजपाल राहत कोष में, जिसका अभी उल्लेख श्रीमान भाटी जी ने किया है, राजपाल राहत कोष में विश्वविद्यालय ने 1 करोड़ 11 लाख की सहायता प्रदान की है। मैंने इस सहायता को मुख्यमंत्री कोविड फंड के अंतर्गत जो वैक्सीनेशन के लिए विशेष था उसको तत्काल हमने दिया। 1 करोड़ 2 करोड़ 11 लाख रुपया करके मैंने दिया था, उस कोष में मैंने प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने कोरोना बचाव के लिए भी निरंतर कार्य करते हुए आम नागरिकों के लिए आधा दर्जन टीकाकरण शिविर आयोजित किए, लाखों की संख्या में मास्क वितरण किए। यह प्रयास अनुकरणीय है। प्रताप जयंती के पावन अवसर पर पुनः आप सबको बधाइयां देते हुए मैं मेवाड़ की पावन धरा को नमन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।